तो प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं जहाँ तक हम पिछला क्लास में देखे थे वहाँ से आगे, यानी कि हम 13 नंबर से स्टार्ट करते थे हैं। पिछला क्लास में हम 12 नंबर तक देखे थे, आज हम देखते हैं 13 नंबर से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 13 नंबर, यानी कि पहला क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है, एक मिनट देख लेते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है प्रोबेबिलिटी से। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर वो है इफ A and B are independent event, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, आर टू इवेंट लिखा हुआ, आर टू इवेंट such that PA not equal 0 and PB by A equal 1, then नंबर 1 A सबसेट B, नंबर B सबसेट A, नंबर C B इक्वल 5, नंबर D A इक्वल 5। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PA बाय B इक्वल 1। तो PA बाय B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बटे PA इक्वल क्या हो गया 1, यानी कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल क्या हो गया PA। PA इंटरसेक्शन B इक्वल क्या PA, मतलब इम्प्लाई डैट आप ये कह सकते हैं PA इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है, A के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया A का सभी तत्व किस में, B में है, अर्थात A इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा B, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्योंकि कह रहा है ये प्रायिकता और ये प्रायिकता सेम है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B और A का प्रायिकता सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि A इंटरसेक्शन B इक्वल क्या हो गया A। इसका मतलब ये A का सभी तत्व B में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इफ P A by B greater than PA, then which of following is true। तो कौन इनमें सही है। नंबर 1 P B by A लेस देन PB, नंबर B PB by A ग्रेटर देन PB, नंबर C PA इंटरसेक्शन B लेस देन PA इंटू PB, या नंबर डी P B by A इक्वल PB।
तो चलिए हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि P A/B ग्रेटर देन PA। तब अगर हम यहाँ से इसका सूत्र लगाएं तो इसका सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B बाय PB ग्रेटर देन क्या हो गया PA। और यहाँ से अगर कोना कोनी गुना कर दें तो PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन, ये दोनों का अगर हम आपस में एक्सचेंज करना चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सचेंज करना चाहें तो यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। इस यहाँ पे आप A लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम B लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं B/A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PB। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सॉरी PB, हाँ। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ ए और बी टू इवेंट है सच दैट कि इतना बराबर इतना हो तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस केस के अनुसार अगर आप हल कीजिएगा तो देखिए PA और PA मेरा कट जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा PB इक्वल PA इंटरसेक्शन B। ये इस साइड से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आइएगा तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर लगाइएगा तो PA ऑप्शन, सॉरी इस ऑप्शन में आइएगा तो इसका सूत्र हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बटे PA इक्वल कितना 1। यानी कोना कोनी गुना कीजिए तो ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसमें आइएगा तो PA इंटरसेक्शन B बटे PB इक्वल 1। तो गुना कर लीजिए कोना कोनी, यानी कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल क्या हो जाएगा PB, अर्थात मेरा बी नंबर ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, ध्यान में रहेगा इसका ऑप्शन क्या है आपका बी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आइएगा तो अगला क्वेश्चन है आपका इफ A एंड B, इफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B आर यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज यूनिट वेक्टर। ये क्या आपका यूनिट वेक्टर है, देन थीटा इक्वल क्या होगा, नंबर 1 में दिया हुआ है π/4, नंबर B में दिया हुआ है π/3, नंबर C में दिया हुआ है π/2 और नंबर D में दिया हुआ है 2π/3। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है ये आपको बताना है। तो चलिए यहां से आते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि A प्लस B ये कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, यानी कि मोड 1 हो गया। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो A प्लस B का मोड का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसका फॉर्मूला आप जानते ही है A मोड स्क्वायर B मोड स्क्वायर प्लस 2A डॉट B इक्वल कितना 1। जिसमें क्वेश्चन में कहा ये भी यूनिट वेक्टर है ये भी यूनिट वेक्टर है, यहाँ देख लीजिए बता दिया A और B कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ भी 1 बैठ गया, यहाँ भी क्या बैठ गया 1 और यहाँ 2 है। इसका फॉर्मूला जानवे करते A डॉट B का A मॉड B मॉड क्या होता है cos थीटा बराबर क्या हो गया 1
तो ये मेरा उस साइड चल गया, 1 से 1 कट गया, 1 प्लस 2 गुना 1 गुना 1 cos थीटा बराबर 0। ये हो गया 2 cos थीटा बराबर वो -1। तो cos थीटा बराबर -1/2, इसीलिए थीटा बराबर 120 डिग्री पर -1/2 होता है, तो π/3 हो गया। cos 120 का मान क्या होता है, -1/2, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है और उसके बीच का कोण थीटा है, a प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए, a प्लस बी यूनिट वेक्टर का देख किए, स्क्वायरिंग किए दोनों साइड, इसका फॉर्मूला लगा दिए a² b² 2ab, और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि a और b भी यूनिट वेक्टर है, तो 1 1 a डॉट b का फॉर्मूला लगा दिए, a mod b mod cos थीटा, जिसमें a mod का मान 1 होगा, ये भी 1, तो 2 cos थीटा, ये 1 उधर गया -1, तो cos थीटा बराबर हो गया -1/2, और cos का मान -1/2 कितना होता है आपको पता ही होगा, 120 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हम 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 17 में चलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी आपका किससे, वेक्टर से ही दिया गया है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है उसको भी हम एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा इफ वेक्टर a कॉमा वेक्टर b आर टू वेक्टर एंड थीटा इज एंगल between the vectors, comma a dot b greater than equal 0, then ऑप्शन नंबर 1 थीटा का जो मान होगा 0 से π/2 तक होगा। ऑप्शन नंबर 2 थीटा का जो मान होगा 0 से π/2 तक होगा। ऑप्शन नंबर 3 थीटा का मान 0 से पाई तक होगा। ऑप्शन नंबर ये 0 से पाई तक ओपन क्लोज इंटरवल है, ये 0 से π/2 तक है, ये 0 से पाई तक है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज। यहाँ देखिए ये डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a mod b mod cos थीटा ग्रेटर देन 0। ये तो मॉड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए तभी 0 से बड़ा होगा, इसीलिए cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी cos थीटा का जो मान होता है पॉजिटिव किस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, ये बी नंबर ऑप्शन बोलिए इक्वल है लगा हुआ, तो यहाँ भी क्वेश्चन में इक्वल लगा हुआ है इसीलिए इक्वल वाला लिए, और क्वेश्चन में अगर इक्वल नहीं लगा रहता तो हम भी बिना इक्वल वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए मारते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी वेक्टर से ही लिया गया है। इसमें कह रहा है इफ वेक्टर ए का जो मोड है वो ए है, वेक्टर ए का मोड क्या है, ए है, एंड लैम्डा एक यूनिट वेक्टर है, लैम्डा इज अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर ने नॉन जीरो स्केलर, then lambda vector a then and lambda vector a is यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो देन नंबर 1 लैम्डा बराबर 1, नंबर बी लैम्डा बराबर -1, नंबर सी ए बराबर लैम्डा का मोड, नंबर डी
ए बराबर 1/लैम्डा का मोड। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ कह रहा है कि लैम्डा ए जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मोड 1 हो गया। तो लैम्डा का मोड इंटू ए का मोड बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो लैम्डा का मोड, इसका मान ए है, बराबर 1, यानी कि इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस है। 19 नंबर लिखा हुआ विच ऑफ फ्लोइंग is homogeneous डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहला ऑप्शन है एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल 0। दूसरा ऑप्शन है, यह है दूसरा, एक्स क्यू प्लस 2y² डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल 0। तीसरा ऑप्शन है एक्स क्यू प्लस 2y² डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल 0। और चौथा ऑप्शन है y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y² dy बराबर 0। तो काराकिल में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। इसमें देखिए ये दोनों का पावर जोड़िएगा तो 2, यहाँ 3, यहाँ 3 है, अलग अलग है इसीलिए नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ एक पावर 2 पावर है, तो अलग अलग पावर है। पावर सबका सेम रहना चाहिए, यानी कि जितना भी पावर है पावर इसमें देखिए कितना पावर है, 2 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी एक 2 पावर हो जाएगा, यहाँ भी कीजिएगा पावर 2। तो यही मेरा होमोजीनियस है। होमोजीनियस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल का पावर सेम है। ये जरूरी मत है कि बेस सेम रहता तभी जोड़ता है, यहाँ जोड़ के देखना है कि किसका सेम है। इसमें देखिएगा तो 2 पावर आ रहा है जोड़ने के बाद, यहाँ 3 है, यहाँ 3 अलग अलग है, नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं होगा। यहाँ देखिए 2, यहाँ भी 2 पावर है, इसको भी जोड़िएगा 2, यहाँ भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इस क्वेश्चन में सभी का पावर इक्वल आ रहा है, अर्थात यही मेरा क्या होगा, होमोजीनियस डी होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका डी से ही दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ही अगला क्वेश्चन भी लिया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन जो डी से दिया गया है वो क्या है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है इसके बाद। तो 20 में हम आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ, द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x² इच। पहला ऑप्शन है ए में e पर पावर माइनस एक्स, बी में दिया हुआ है e पर पावर माइनस वाई, सी में x और डी में 1/x। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको IF निकालना होगा। IF बराबर होता है इंटीग्रेशन e पर पावर p dx। तो p निकालने के लिए p पता करना होगा, तो p y के साथ जो रहता है, यहाँ y के साथ -1 है, ये हटाइएगा तो x से सब में भागा करना पड़ेगा। तो -1/x आ रहा है, x से भागा कीजिएगा तो y के साथ क्या आ जाएगा, -1/x। तो p का मान यही हो गया।
p बता दिए थे, जो y के साथ रहता है वही p कहलाता है। तो y के साथ कुछ नहीं, माइनस है तो माइनस एक, ये जो x हटाने के लिए x से भागा दीजिएगा तो माइनस एक बटे क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा e पर पावर माइनस लॉग x, ठीक है। और माइनस को आप अगर हटाइएगा तो ये उलट जाएगा, तो लॉग 1/x। पहले ही बता दिए थे अगर e पर पावर लॉग आता है तो वो खत्म हो जाता है, यानी कि इसका हो गया 1/x, e और log दोनों खत्म हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया आपका 1/x। 21 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्या कह रहा है, डी से ही दिया हुआ, यहां दिया हुआ कि हाउ मेनी आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट are there in the particular solution of 3 order D। नंबर 1 3, नंबर बी 2, नंबर सी 0, नंबर डी 1। देखिए यहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन करा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आरटी कांस्टेंट हर हमेशा 0 होता है, उसमें कुछ मुजमानी आप याद कर लिए। अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन करता है तो तब क्या होता है 0 होता है, और अगर जनरल पूछा जाता है तो जितना ऑर्डर है उतना ही होता है, 3 ऑर्डर का है तब 3 होता है इसमें। लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर पूछ रहा है, पार्टिकुलर में हर हमेशा 0 ही होता है, उसमें आपको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगर 22 में आए तो 22 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 नंबर में है इंटीग्रेशन cos 2x बटे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला ऑप्शन है -1 बटे sin x प्लस cos x, दूसरा ऑप्शन है log sin x प्लस cos x, तीसरा ऑप्शन है log sin x माइनस cos x, और ये लास्ट वाला ऑप्शन है 1 बटे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, प्लस सी सब में लगा हुआ है। तो इसमें देखिए अगर आप cos 2x का फॉर्मूला पता है तो आपको पता होगा cos 2x का होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बटे क्या हो गया sin x प्लस cos x, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सूत्र लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे में हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो मतलब ये मेरा कट गया। अब देखिए हर का डिसियंस है तो हम शॉर्ट तरीका बताए थे, अगर किसी भी इंटीग्रेशन में हर का डिसियंस आता है तो हर में लॉग लगा देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है सही है। हर में क्या लगा देंगे लॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है सही है। आप इसको ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में आए, तो देखते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसमें 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जब आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 23 में है log फोर प्लस 3 sin x बाय 4 प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के π/2 तक dx।
एक ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -2। तो जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये π/2 - x होता है और π/2 पे आप जानते हैं बदल जाता है, तो ये 3 cos x हो जाएगा, सॉरी sin था cos हो जाएगा, और cos है तो क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। और आप जानते हैं प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा तो ये देखिए जोड़ गुना में जाएगा, जब गुना में जाएगा तो दोनों कट रहा है, ऊपर नीचे यहाँ भी कट रहा है, तो log 1 हो गया, और log 1 का मान 0 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर सी नंबर यानी कि 0 हो जाएगा। देखिए दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसमें नीचे में है, ये है ऊपर में, और ये ऊपर में, ये किसमें नीचे में। बोलिए कैसे जोड़ में, कैसे लॉग का नियम है, अगर दो लोग जोड़ में है तो उसको एक लॉग में लिखते हैं और वो गुना में चले जाता है, ठीक है। तो गुना में जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा log 1, और log 1 का मान 0 होता है, तो इसीलिए 0 हो गया, ठीक है। 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन इंडेफिनिट पूछा यानी बिना लिमिट वाला तो वो कांस्टेंट यानी कि c होता है। ये इंडेफिनिट है, सॉरी ये डेफिनिट है, इसीलिए इसका क्या हो गया, आपको 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम 24 नंबर में आए तो 24 नंबर में पूछा है 1 से लेकर के √3 तक, 1 से लेकर के √3 तक dx बटे 1 + x² dx, इसका क्या होगा। तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ये 1 से कहां तक है, √3 तक है, तो tan इनवर्स x यानी कि इसका मान बैठाइएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस tan इनवर्स कितना 1, √3 कितना होता है π/3 का, ये कितना होता है π/4 का, एलसीएम लीजिएगा 12, 4π - 3π यानी कि π/12 इसका आंसर हो जाएगा। और π/12 जो है ये है ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम हल कर दिए, आप देख लीजिएगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। पहला ऑप्शन है π/3, दूसरा है 2π/3, तीसरा है π/6 और चौथा है π/12। तो यानी कि π/12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 26 नंबर में आए तो 26 नंबर में दिया हुआ है x² e⁻x³ dx, e⁻x³ dx। तो यहां से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे t = x³, तो dc करेंगे तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा 3x², यहां से 3x² dx इक्वल क्या हो गया dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/3x²। इसीलिए अब जब आइएगा इंटीग्रेशन में तो यहाँ हो जाएगा x² e⁻t और ये dt बटे क्या हो गया 3x², ये x² मेरा कट गया, 1/3 बाहर, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻ta होता है प्लस c, और t जो माने थे बैठा दीजिए, e⁻x³ प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 e⁻x³ आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद हम अगला में आते हैं, नेक्स्ट में छब्बीस के बाद हम आ रहे हैं 27 में। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर में दिया हुआ 27 नंबर में दिया हुआ 1/√16 - x² dx। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√16
4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे a, x बटे 4 प्लस c, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला बेसिस है। 28 में अगर आइएगा तो 28 में भी इंटीग्रेशन का ही सवाल दिया गया है। इसमें दिया है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर dx। हम अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। अब यहां से देखिए ये साइन स्क्वायर कट गया, यहां से कोस स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1 बटा कोस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, और ये हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर dx। अब देखिए सेक स्क्वायर का होता है tan x, इसका होता है माइनस कोट x, तो माइनस माइनस प्लस कोट x प्लस c, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। एक क्वेश्चन 25 नंबर छूट गया है, तो देख लीजिए 25 भी, 25 में है e पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x dx, तो हम इसको गुना कर देंगे e पावर x, ये हो गया sec x प्लस sec x इंटू tan x dx, तो ये हो जाएगा e पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी। इसका याद रखिएगा, जिसका डीसी रहता है वही गुना होता है, ई पावर एक तो खत्म हो जाता है, सेक का डीसी सेक इंटू टेन होता है, इसीलिए सेक ही इसके साथ गुना होगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सेक ही इसके साथ गुना होगा और वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में आपका आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 25 नंबर बीच में छूट गया था, इसीलिए हम 25 नंबर में दोबारा आए। ठीक है, अब जो हम आएंगे, अब हम लेके चलेंगे 25 28 तक हो चुका था, 29 में आएंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन भी वो भी आपका इसी टाइप का है, सेम टू सेम टाइप का है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं तो एक होता ही है, कुछ नहीं तो क्या है, एक होता है। और एक के बदले आप जानते हैं यहाँ ऊपर में सिर्फ dx लिखा हुआ था, dx को हम इधर कर लेंगे, 29 में हम जा रहे हैं। 29 में देखिएगा ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर में dx लिखा हुआ है, तो dx को हम वहां कर दिए, यहाँ क्या हो गया, मेरा एक हो गया। और एक को आप जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, एक को लिख सकते हैं हम, और यहाँ से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, और इंटीग्रेशन में यहाँ हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस c, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन था, इसीलिए हम उसी में कर दिए आसानी से। आप यहाँ माइनस लिखा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, एक है, तो एक को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या cos स्क्वायर एक्स, और वहां से हम उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 30 में आइएगा तो 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 10 x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। इसका आपको पता ही होगा, हर का फॉर्मूला है अंश में, इसीलिए इसका आंसर हर में log लगा देंगे और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अर्थात इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला में अगर आइएगा तो अगला भी इंटीग्रेशन का ही 31 नंबर इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही 1/√x dx, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 1/2, और ये 1/2 नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर बढ़ता है 3/2 और यहाँ भी पढ़ेंगे एक पावर बढ़ेगा 1/2 प्लस c, ये पलट गया
2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा 31 का सी नंबर। 31 का कौन सा नंबर? सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। उसके बाद 32 से डीसी स्टार्ट होता है। 32 से आपका डीसी वाला क्वेश्चन है। 32 से क्या है? डीसी वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम 32 से। चलिए अब आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो डीसी का है। यहाँ दिया हुआ डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स, तो डबल डीसी है कंपोजिशन के रूप में। तो पहले आप साइन का तो जानते ही हैं, कोस होता है, और लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। ये हो गया कॉस लॉग एक्स बटे क्या? x। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो दिया गया है ये ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद 33 में आइएगा तो 33 में कह रहा है डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर। तो ई पावर का तो यही होता है और उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। और ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद अगर हम आते हैं 34 में, 34 में भी डीसी का ही है, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो होता है फॉर्मूला होता है किसका? 3 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x का। अब आप जानते हैं 3 बाहर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 35 में। तो देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। चलते हम क्वेश्चन नंबर किस में? 35 में। 35 में क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x आपको पता होगा कि ये होता है पाई बटे 2, और पाई बटे 2 कांस्टेंट का डीसी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 36 में आइएगा तो 36 में दिया y इंटू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 2 कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो इस टाइप का रिपीटेड वाला में जहां से रिपीट होता है उसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ से पुनः रूट आया, रूट था, उसके बाद ये आया है, तो वहां से उसको हम छोड़ करके y मान लेते हैं और इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो y स्क्वायर इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या? y। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस y इक्वल कितना? साइन एक्स। y स्क्वायर का डीसी 2y इंटू y डैश, y का डीसी y डैश, साइन का डीसी क्या हो जाएगा? cos x। y डैश कॉमन आ गया, ये हो गया 2y माइनस 1 बराबर कितना? cos x। y डैश बराबर cos x बटे 2y माइनस 1, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये कौन सा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर हो गया 35, सॉरी 36। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? 37 में।
36वां ना। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो आपका डीसी है, लेकिन भाषा के फॉर्म में पूछा। किसके फॉर्म में पूछा? भाषा के फॉर्म में पूछा है, डीसी है। और ये डीसी जो है किसके फॉर्म में पूछा है? भाषा के फॉर्म में पूछा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो दिया गया है वो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन यानी कि डीसी ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में एक्स पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इज क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है डी एक्स पावर 4 बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। डी एक्स पावर 4 का आपको पता ही है 4x क्यू होता है, इसका हो गया 2x, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में 2x स्क्वायर है ये देख लीजिए। तो यहां जो है 2x स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी में। पिछला का जो था, इससे पहले जो था 36 का, आपको जो आया था cos x बटे 2y माइनस 1, वो भी सी ही था, सी में ही था। 36 का भी 37 हुआ। उसके बाद 38 में आइए। 38 में पूछ रहा है कि x बराबर a cos थीटा है और y बराबर a sin थीटा है, तो dy बाय dx बराबर क्या होगा। तो y का डीसी कीजिए तो a cos थीटा हो गया, और x का डीसी कीजिए तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा। a कट गया, यानी कि माइनस tan थीटा हो गया। y का डीसी करना dy है तो y का डीसी किए, dx है तो x का डीसी किए, दोनों का बैठा दिए तो माइनस tan थीटा हो गया। और ये माइनस tan थीटा जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद आप आइए 39 में। 39 में पूछा है डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक बार डीसी का सिंबल छोड़ दीजिए, कम कीजिए, 2 से 1 किए तो साइन का डीसी कोस हो गया, फिर 1 को भी हटाइएगा तो कोस का डीसी माइनस साइन हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। उसके बाद अगर हम 40 में है तो 40 में देखिएगा, तो 40 में दिया हो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता होगा साइन इनवर्स कोस इनवर्स आर्कलन दोनों का सेम है, तो ये मेरा पाई बाय 2 होता है। तो y बराबर पाई बाय 2 हो गया। और अब इसका अगर डीसी करेंगे यानी कि dy बाय dx निकालेंगे तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम 41 में है। 41 में पूछ रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो याद रखिए इसमें डायगोनल ही है केवल, और डायगोनल सेम है। और इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसका डायगोनल सेम रहे उसको हम स्केलर कहते हैं, और बाकी 0 रहना चाहिए, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगर आप 42 में आइएगा तो 42 में पूछ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है? 2 होता है। याद रखिएगा 2 होता है। इसी में कोस स्क्वायर कहा तो 1 होगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होगा। साइन में 2 होता है, कोस स्क्वायर में के है या एल स्क्वायर एम स्क्वायर के है तो 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
पूछ रहा है किसका मान कितना होता है, तो 2 होता है। तो 43 में देखिए, 43 में पूछ रहा है 5 7 2 1 और इसमें गुना क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम गुना करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है वही रहता है, तो यानी मतलब यही रह जाएगा, क्योंकि ये जो गुना क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अर्थात इसका आंसर यही रह जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आप 44 में आते हैं, तो 44 में कह रहा है आई को पावर n बराबर कितना होता है, तो आई पे कितना पावर है, आई ये होता है, आई पे कितना पावर है, आई ही होता है। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 45 में आइए, कह रहा है कि a गुना आई क्या होता है, बी तुरंत पड़े, आई से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यही रहेगा। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात उसका आंसर वही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 46 में आइएगा, कह रहा है कि 2 लाइन है, एक का डायरेक्शन कोसाइन a1 b1 c1 है, और एक का डायरेक्शन कोसाइन a2 b2 c2 है। 2 लाइन है, एक का डायरेक्शन कोसाइन a1 b1 c1 है, और एक का डायरेक्शन कोसाइन a2 b2 c2 है। तो ये साथ ही ये 2 लाइन है, ये पहला लाइन, ये है दूसरा लाइन, ये हो गया L1 और ये L2, ये दोनों लंबवत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लंबवत में आप जानते हैं a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। यही लंबवत का कंडीशन होता है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, उसके अनुसार ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47 में अगर आइएगा, तो 47 में कह रहा है कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये पाई माइनस 3 में होता है, कोस में, कोट में और सेक में, बाकी में पाई नहीं होता, सिर्फ माइनस होता है। कोस, कोट और सेक में पाई लगता है, बाकी में पाई नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आप आइएगा 48 में। तो 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6। ऊपर एक ज्यादा है, जिसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो माइनस का चिन्ह लगाएं, और यहाँ से माइनस बाहर हो गया, ये माइनस पाई बाय 6 ये हो गया आपका। साइन में माइनस बाहर हो जाता है, बाकी रहता तो पाई लगा के हम बनाते, पाई माइनस पाई बाय 6 होता है। यहाँ साइन था, साइन में पाई नहीं लगता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसका देखिएगा ये वाला 47 का, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी है, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, इसका भी सी ही है। ठीक है, समझ गए 47 का, और 48 भी समझ गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर किसमें, 49 में, और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लास्ट चलिए देखते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है, a का मान जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और b का जो मान दिया हुआ है वो है i प्लस j प्लस k। तो आपसे पूछ रहा है a डॉट b कितना होगा, a डॉट b गुणा कर लीजिए, 2 यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 1 जो है आपका सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 50 में आइएगा, तो 50 में ए बी सी, इसमें किसी भी तीनों को चेंज कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी भी 2 को अगर बदल दीजिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो हम ये दोनों का आपस में चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, ए यही रहा, ये सी हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, पहले प्लस तो अब क्या हो जाएगा माइनस। तो ये वाला जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है,
तो बी आपका ऑप्शन सही है। इसमें ध्यान रखिए, अगर साइक्लिक में बदलिएगा ना, जैसे ए बी सी, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, इस रूप से लिखिएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन केवल दो को ही चेंज कीजिएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आज हम देखें पूरा ऑब्जेक्टिव, अगले क्लास हम सब्जेक्टिव देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।